सुप्रभात बच्चों। आज हम 10वें पाठ है, पाठ 10 मधुर वचनानी। ये पाठ हम पढ़ेंगे। मधुर वचनानी का अर्थ होता है मधुर वचन, मीठे वचन। इसका पहला श्लोक है, नरस्य आभरणम रूपम, रूपस्य आभरणम गुणः, गुणस्य आभरणम ज्ञानम, ज्ञानस्य आभरणम क्षमा। अन्वय से हम इसका हिंदी अनुवाद करेंगे। रूपम नरस्य आभरणम, रूप मनुष्य का आभूषण है। नरस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और जिसका अर्थ है मनुष्य का, और आभरणम का अर्थ होता है आभूषण, गहना। रूप मनुष्य का आभूषण है। गुण है रूपस्य आभरणम, गुण रूप का आभूषण है। ज्ञानम गुणस्य आभरणम, ज्ञान गुण का आभूषण है। क्षमा ज्ञानस्य आभरणम भवति, क्षमा ज्ञान का आभूषण होता है। इसी का ही हम अब अर्थ ही इसका भाव है। रूपम अर्थात सुंदरता, मनुष्यस्य आभूषणम अस्ति। रूप अर्थात सुंदरता मनुष्य का आभूषण है। गुण है सुंदरताया आभूषणम भवति, गुण सुंदरता का आभूषण होता है। अब यहाँ पर सुंदरताया में इसका जो मूल शब्द है वो सुंदरता है और इसमें षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। जैसे लता में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं तो लताया बनता है, उसी तरह से सुंदरता में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करके सुंदरताया शब्द बना है। गुण सुंदरता का आभूषण होता है। ज्ञानम गुणस्य आभूषणम भवति, ज्ञान गुण का आभूषण होता है। सहनशीलता च ज्ञानस्य आभूषणम भवति, और सहनशीलता ज्ञान का आभूषण होती है। अब बच्चों, आपको जो ये श्लोक है इसकी हिंदी भी आपको आनी चाहिए। अन्वय और श्लोक की हिंदी एक जैसी होती है, लेकिन आपको श्लोक की हिंदी भी आनी चाहिए, क्योंकि श्लोक ऊपर दिया होता है और नीचे प्रश्न पूछे गए होते हैं। तो इस तरह से भी हमारे पेपर में श्लोक आता है और अन्वय भी पूछा जाता है और भाव भी फिलअप फॉर्म में आता है। 3 तरह से प्रश्न आ सकते हैं इस पाठ में से। एक पहला प्रश्न, श्लोक ऊपर दिया हो और नीचे प्रश्न, जैसे एक पदेन उत्तरत, पूर्ण वाक्यन उत्तरत, निर्देशा अनुसारम उत्तरत। और दूसरा प्रश्न, ऊपर श्लोक दिया होता है और नीचे अन्वय फिलअप फॉर्म में होता है। और तीसरा प्रश्न, ऊपर श्लोक दिया होता है और जो उसका भाव है वो भी फिलअप फॉर्म में आता है, लेकिन भाव में हमारे नीचे मंजूषा दी होती है और अन्वय में मंजूषा नहीं होती। इस तरह से आपको इन तीनों का ही हिंदी अनुवाद आना चाहिए। श्लोक नंबर 2, हस्तस्य भूषणम दानम, सत्यम कंठस्य भूषणम, श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, व्यर्थम स्वर्णस्य भूषणम। अन्वय और श्लोक का हम कहीं से भी करें, इन दोनों का हिंदी अनुवाद एक जैसा ही होता है। अब यहां से भी हम करते हैं, यहां से करें पहले। हाथ का आभूषण दान है,
सत्यम कंठस्य भूषणम, सच गले का आभूषण है। श्रोत्रस्य भूषणम शास्त्रम, सुनने का, कान का, सुनने का क्या होता है, किससे सुनते हैं हम, कान से सुनते हैं, तो कान का आभूषण शास्त्र है। व्यर्थम स्वर्णस्य भूषणम, स्वर्ण होता है सोना, सोने का, इसमें षष्ठी विभक्ति है तो क्या है, सोने का, सोने का आभूषण तो व्यर्थ है, मतलब कि जो सोने का आभूषण है वो तो बेकार है, वो हमारे किसी काम का नहीं है, सोने का आभूषण तो व्यर्थ है। अब इसी का हिंदी अनुवाद हम अन्वय से करते हैं। दानम हस्तस्य भूषणम, दान हाथ का आभूषण है। सत्यम कंठस्य भूषणम, सच गले का आभूषण है। शास्त्रम श्रोत्रस्य भूषणम, शास्त्र कान का आभूषण है। स्वर्णस्य भूषणम तु व्यर्थम भवति, सोने का आभूषण तो व्यर्थ होता है। अर्थ है इसका भाव, दानम हस्तस्य भूषणम भवति, दान हाथ का आभूषण होता है। सत्यम कंठस्य भूषणम अस्ति, सच गले का आभूषण है। ज्ञानस्य श्रवणम एव कर्णयो भूषणम भवति, ज्ञान का सुनना ही, ज्ञानस्य में षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है और श्रवणम होता है सुनना और एव का अर्थ होता है ही। कर्णयो, कर्णयो शब्द हमारा द्विवचन में है, इसका अर्थ होता है दोनों कानों का। कर्णयो द्विवचन है और षष्ठी विभक्ति का प्रयोग किया गया है। भूषणम का अर्थ आभूषण, भवति का अर्थ होता है। ज्ञान का सुनना ही दोनों कानों का आभूषण होता है। स्वर्णस्य आभूषणम तु व्यर्थम एव अस्ति, स्वर्णस्य सोने का, आभूषणम आभूषण, गहने को ही हम आभूषण बोलते हैं। सोने का आभूषण, तू का अर्थ होता है तो, व्यर्थम व्यर्थ, एव का अर्थ होता है ही, अस्ति का अर्थ है। सोने का आभूषण तो व्यर्थ ही है। इस तरह से बच्चों आपने सबसे पहले आपने श्लोक का संकेत डाल देना है और फिर आपने अन्वय से हिंदी अनुवाद लिखनी है और फिर आपने इस अर्थ का भी आपने हिंदी लिखनी है। इस तरह से बच्चों आपने दोनों श्लोक की हिंदी अनुवाद अपनी कॉपी में करना है। और अब मैं इन दोनों श्लोक से आपसे छोटे छोटे क्वेश्चंस आपको बता रही हूं, किस तरह से क्वेश्चन आ सकते हैं। जैसे कि पहला श्लोक है, इसमें यदि प्रश्न पूछा जाए आपसे, एक पदेन उत्तरत, एक पदेन उत्तरत का अर्थ है एक शब्द में उत्तर दो। रूपम कस्य आभरणम अस्ति, रूपम कस्य आभरणम अस्ति, आपको एक शब्द में उत्तर देना है। रूप किसका आभूषण है, तो आपका उत्तर होगा नरस्य। अब आपने यहां नहीं देखना क्योंकि आपके पास पेपर में सामने सिर्फ श्लोक होगा, अन्वय नहीं होगा। तो आपको अब इस तरह से तैयारी करनी है, आपको ये पता होना चाहिए ये इस शब्द में, इसमें दो शब्द हैं, नरस्य और आभरणम, नरस्य और आभरणम, तभी आप उत्तर सही दे पाओगे। इसी तरह से अगला प्रश्न, ज्ञानस्य आभरणम, ज्ञानस्य आभरणम का भवति, ज्ञान का
आभूषण क्या होता है? अब आपको श्लोक से उत्तर देना है और इसका उत्तर होगा क्षमा। तो इस तरह से बच्चों आपने इन 2 श्लोक की तैयारी करनी है। वह हिंदी अनुवाद करना है और आपने अन्वय की भी तैयारी करनी है। और अन्वय की तैयारी आपकी इन श्लोक को सामने देखकर और इन शब्दों को पढ़ोगे और फिर आप देखोगे कौन से आपके संधि वाले शब्द हैं और उनका संधि विच्छेद कैसा हुआ है। इस तरह से बच्चों आपने तैयारी करनी है। तो दोनों श्लोक आप आज कॉपी में करोगे। धन्यवाद बच्चों।